कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन नहीं होती, इसी रीज़न से बच्चे फिर अगली क्लासेस में जा कर के पास नहीं होते, एग्जाम्स पास नहीं करते। तो चैप्टर में मौजूद तमाम चीज़ें जो होती हैं बुक में जो पढ़ना होता है उनमें तो हर जगह से क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए वो बच्चों को आना चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। केमिस्ट्री में 50 जगहों पर ऐसे है कि अगर उनके टॉपिक्स को चैप्टर में से कट करवा दिया गया है तो वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में एज इट इज़ रहने दिए गए हैं, टॉपिक्स हैं तो क्वेश्चंस नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज करती हैं। ये फिजिक्स में ये 85 जगह पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, केमिस्ट्री में 50 जगह पर ऐसे हैं, बायोलॉजी में 40 जगह पर है और कंप्यूटर साइंस में 21 जगह पर। लेकिन असल चीज़ है बिल्कुल केयरलेसनेस और इसकी चेकिंग ना करना, जल्दी जल्दी में काम को गलत कर लेना। अजी, पैक्टा ने जो स्मार्ट सिलेबस 9वीं जमात का जारी किया है उसमें भी गलतियां देखने में, और जो सबसे ज़्यादा गलतियां हैं वो साइंस मज़ामीन में है जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की किताबें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां की हैं। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो 50 जगहों पर गलतियां हैं। जो सवालात चैप्टर में से निकाले गए हैं वो एक्सरसाइज में डाल दिए गए। अब बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि अगर वो चैप्टर में बाब में जो सवालात हैं वो नहीं करते तो वो एक्सरसाइज में वो दे दिए गए। और इसी तरह मॉडल पेपर्स भी कंफ्यूज कर रहे हैं। जो उन्होंने तैयारी करनी है बोर्ड के इम्तिहानात की जो टाइमलाइन के मुताबिक, उसमें भी वो एक्सरसाइज अगर डाल दी जाती हैं तो वो बच्चे किस कदर परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि वो किस तरीके से बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी करें। पीछे 4 महीने बाकी रह गए हैं, मार्च में बोर्ड के इम्तिहानात हैं। तो इस तरीक़ाकार से अगर मॉडल पेपर्स जो जारी किए हैं उससे रट्टा सिस्टम को फ़रोग मिलता है। इसी वाले से हम बात करेंगे काजी नईमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इन गलतियों की निशानदेही भी की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं कि क्या गलतियां हैं और क्या परेशानी है बच्चों? देखिए, जैसे आपने बताया है कि मार्च में 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं, तो और उसके लिए जो स्मार्ट सिलेबस आया है कि जिससे जो मुश्किल करिकुलम था 9th का और जो वो सैलाब की वजह से जो जनूबी पंजाब के स्कूल्स बंद रहे, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया ताकि बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए उस सिलेबस को मुकम्मल करना आसान और मुकम्मल करना वाकई मुमकिन हो सके। लेकिन जो पैक्टा ने काम किया उसमें बहुत बेहतियाती की गई है कि केमिस्ट्री में 50 जगहों पर ऐसे है कि अगर उनके टॉपिक्स को चैप्टर में से कट करवा दिया गया है तो वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में एज इट इज़ रहने दिए गए हैं। और बहुत सी ऐसी जगहों पर हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद हैं लेकिन वो टॉपिक्स नहीं हैं, टॉपिक्स हैं तो क्वेश्चंस नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज करती हैं। ये सारे जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा करें, फिज़िक्स में ये 85 जगह पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, केमिस्ट्री में 50 जगह पर ऐसे हैं, बायोलॉजी में 40 जगह पर है और कंप्यूटर साइंस में 21 जगह पर इस तरह का प्रॉब्लम है कि जिससे बच्चे परेशान हैं कि क्या वो क्वेश्चंस को तैयार करेंगे या नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स का उन्होंने मॉडल पेपर साथ दिया है एनुअल एग्जाम्स के लिए, उसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आएंगे। वो भी इस कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बारहा ये कह चुके हैं कि हमें रट्टा सिस्टम की हौसला शिकनी करनी है, लेकिन इस तरह से तो बच्चों के लिए हौसला शिकनी का नहीं बल्कि हौसला अफजाई होगी कि वो सिर्फ उन क्वेश्चंस को याद करेंगे जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो चैप्टर में मौजूद तमाम चीज़ें जो होती हैं बुक में जो पढ़ना होता है उनमें तो हर जगह से क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए वो बच्चों को आना चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन नहीं होती, इसी रीज़न से बच्चे फिर अगली क्लासेस में जा कर के पास नहीं होते, एग्जाम्स पास नहीं करते। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि एनुअल एग्जाम्स में बच्चों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर वाकई अमल किया जाए और वो क्वेश्चन पूछे जाएं और इसको क्लियरली फौरी तौर पर रिवाइज करके दोबारा से जो पैक्टा ने स्मार्ट सिलेबस जारी किया है उसे रिवाइज करके फौरी जारी किया जाए ताकि बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें और टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए कन्फ्यूजन दूर हो सके। ये तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया था सूबाई वज़ीर तालीम ने कि 4 अदारों को जो है वो मर्ज कर दिया गया था और फिर एक अदारा पैक्टा बनाया गया। और पैक्टा में जो है वो लाखों रुपए, अगर वो सीईओ पैक्टा की बात की है तो 9 लाख रुपए तनख्वाह और बाकी जो नीचे डिप्टीज हैं और डायरेक्टर्स हैं उनकी भी 4.5 लाख तनख्वाह। तो उन्होंने ये सिलेबस स्मार्ट सिलेबस बनाया। आप समझते हैं कि इतनी तनख्वाह पे रखने के बावजूद जो है वो चैट जीपीटी की हेल्प ली जाती है और वो सिलेबस बना दिया जाता है। और स्मार्ट सिलेबस के लिए भी चैट जीपीटी की ज़रूरत पेश आनी चाहिए और जब इतनी तनख्वाहों पर माहिरीन तालीम रखे जाएँ। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन मिनिस्टर साहब के इस स्टेप का तल्लुक है, गवर्नमेंट का तल्लुक है, उन्होंने तो अच्छा स्टेप लिया ताकि बच्चों के एजुकेशन के लिए उनको अच्छी से बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी जा सकें और प्राइवेट सेक्टर और इसके अलावा जो बाहर
के मुल्कों में, फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी एजुकेशन है, उसको हम कम्पीट कर सकें। लेकिन असल चीज़ है बिल्कुल केयरलेसनेस और इसकी चेकिंग ना करना, जल्दी जल्दी में काम को गलत कर लेना। इस वजह से ये जो जैसे हो रहा है, तो जब भी बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो बच्चे एक एक नंबर के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके मैक्सिमम मार्क्स आएँ, टीचर्स की कोशिश होती है। तो जिस तरह से अगर मिस्टेक्स होंगी, पेपर्स में भी मिस्टेक्स आएंगी, और ये तो जो ख्वाब है हमारे मिनिस्टर का, हमारे डिपार्टमेंट का, वो बिल्कुल अधूरा नहीं बल्कि उल्ट हो जाएगा कि बच्चे परेशानी में और गलत क्वेश्चन पेपर्स जब आ जाएंगे तो उनके लिए तो प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तो ये बताइएगा कि स्मार्ट सिलेबस को स्मार्ट किया भी गया है, या जो देखते हैं कि वो सवालात अगर दोबारा डाल दिए गए एक्सरसाइज, तो वो सिलेबस तो फिर उतना ही रहा मेरे ख्याल में। इसको एक्सप्लेन करें। स्मार्ट तो किया गया है तो इस लिहाज से कि देखिए फिजिक्स में 41% जो है वो कम कर दिया गया, केमिस्ट्री में भी इस तरह से नियर अबाउट 40% कम कर दिया गया, तमाम साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत रिड्यूस किया गया है। लेकिन कन्फ्यूजन ये वाली है कि टॉपिक्स को कट कर दिया, क्वेश्चंस रहने दिए, क्वेश्चंस को कट कर दिया लेकिन टॉपिक्स जो, तो ये इस रीज़न से प्रॉब्लम जो बन रही है, वो जो कट किया गया सिलेबस है, स्मार्ट किया गया सिलेबस है, वो वाकई 20% पर फिर आ जाता है जब और दूसरी बात है कन्फ्यूजन ऐसे कि ऐसे बच्चों की रहती है। वो तो बात वहीं पर आ गई ना कि जो सवाल काटे गए हैं वो एक्सरसाइज में डाल दिए, मतलब बच्चे ने तो वो अपनी मेहनत या एक्सरसाइज वो पूरी करनी है, टीचर्स ने भी उतनी मेहनत करनी है, तो उसको हम स्मार्ट तो ना कहेंगे। अगर उनके पास टाइम पीरियड थोड़ा है या सलाम मुतासरीन बच्चे जिन इलाकों में सैलाब है, वो बच्चे तो फिर उनके पास तो वक्त कम है, बहुत पीछे 3-4 महीने रह गए। जी बिल्कुल 4 महीने बाकी रह गए हैं, और अगर इसी तरह से सूरत रहती है और वो तो फिर प्रिपरेशन कर ही नहीं पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स की। और वो अगर कुछ इस लिहाज से तैयारी करते हैं कि जो टॉपिक्स हैं उनको लेते हैं, तो अगर पेपर्स में वो क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज में से आते हैं, तो लाजिम बात है उनके लिए तो स्मार्ट सिलेबस ना रहा, वो कन्फ्यूज हो गए और वो जिसकी तैयारी करते रहेंगे वो पेपर्स में नहीं आएगा, और जो नहीं तैयारी की वो पेपर्स में आ जाएगा, तो इसके लिए तो वो गलत है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐलानात किए गए, बहुत दावे किए गए, जी स्मार्ट सिलेबस आ गया, स्मार्ट सिलेबस कर दिया है। सूबाई वज़ीर तालीम ने भी खुद भी जो है कहा, और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस बात पे कहा कि बच्चों की जो उनके लिए जो है सहूलत दी जा रही है। तो आप क्या कहेंगे, अब आपका क्या मुतालबा है कि इन गलतियों को फौरी दुरुस्त किया जाए? इस गलतियों को दुरुस्त करना इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेक्टा के तमाम लोगों की, और जो इसके रिस्पॉन्सिबल है वो फौरी तौर पर मिस्टेक्स को क्लियर करें, ताकि वो बच्चों के लिए जो मिनिस्टर एजुकेशन ने और चीफ मिनिस्टर ने उनके लिए आसानी की है, वाकई उससे मुस्तफ़ीद भी हो सके ना। जी, हमने बात सुनी कि माहिरीन तालीम जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो स्मार्ट सिलेबस के नाम पर सिलेबस पेश किया गया है, उसमें अगर टॉपिक्स की बात की जाए, सवालात की बात की जाए, तो वो कई सवालात जो चैप्टर में काटे गए हैं वो एक्सरसाइज में डाल दिए गए, और जो एक्सरसाइज में डाल दिए गए वो चैप्टर्स में काट दिए गए, तो सवालात तकरीबन वहीं पर बात आ जाती है। वो सिलेबस स्मार्ट नहीं उसको कहा जा सकता है। यही बात माहिरीन तालीम कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर पेक्टा इस पर नोटिस ले, वज़ीर तालीम नोटिस लें और उस सिलेबस को दोबारा स्मार्ट किया जाए और इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो और वो बोर्ड के इम्तिहानात में अच्छी तैयारी से अपीयर हो सकें।